अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ ताज़ कुरैशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने पूछा है कि ताज़ भाई ये बताएं कि इटली और पुर्तगाल में कौन सी कंट्री बेटर है पेपर के लिए, और हम अगर जाएं तो कौन सी कंट्री में जाएं। आज यहाँ पे दोस्तों बहुत अच्छा मौसम है और लेकिन बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं एज़ यूजुअल। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गई घंटी के बटन पे क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाली मेरी वीडियो बखूबी पहुंच सके। दोस्तों, जब भी आप यूरोप में आते हैं या तो आप स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं या फिर आप विज़िट वीज़े पे आते हैं, तो मोस्टली जो मेरे भाई हैं ऑफ कोर्स वो पढ़ने के लिए नहीं आते, मोस्टली सब लोग नहीं, और उनकी कोशिश ये होती है कि यहाँ पे किस तरह उनके पेपर्स बन जाएं और वो सेटल हो जाएं। जब आप लोग यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले आप लोगों की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके पेपर वगैरह, रेजिडेंट परमिट जिसे कहते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जब वो आते हैं, ऑफ कोर्स वो 8-9 लाख रुपया लगा के आते हैं एजेंटों को दे के, फिर जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो उनकी कोशिश होती है मैं किसी न किसी तरह ये पैसे जो है वो कमा सकूँ और अगर कोई कर्ज़ा लेके आया हुआ है तो कर्ज़ा उतार सकें। तो उसमें एक चीज़ जो है वो बहुत बड़ी मिस हो जाती है, वो ये है कि टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हर आए दिन, महीने, साल यहाँ पे सख्ती होती जा रही है। और अगर आप लोग आते हैं इतने पैसे लगा के, मैं समझ सकता हूँ आप लोग पैसे लगा के आते हैं और आप पैसे कमाना चाहते हैं, फैमिली को वापस भेजना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा जब आप यहाँ पे आते हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए पेपर्स। क्यों मैं ये चीज़ कह रहा हूँ? देखिए, अगर आप यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले अगर आप काम करना शुरू कर दें किसी भी कंट्रीज़ में और वहाँ पे आप पैसे कमाएंगे, और इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर आप किसी अच्छी कंट्री में जाते हैं तो अच्छे पैसे कमा सकते हैं, इलीगल की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अब ये देखो कि कितने सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो आए हैं, साल भी नहीं हुआ उनको और काम करते पकड़े गए हैं, डिपोर्ट हो गए हैं। क्या हुआ? ना तो वो पैसे कमा सके जो लगा के आए थे और ना यहाँ पे सेटल हो सके। तो जब भी आपने यूरोप में आना है, मेरी जो आपको एडवाइस है वो ये है कि सबसे पहले आपने अपने पेपर्स के बारे में सोचना है कि आपके पेपर्स बन जाएं, कि जमा हो जाएं, या किसी ऐसी कंट्री में चले जाएं जहाँ पे अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उसके बाद आपको पुलिस ना पकड़े। फिर उस कंट्री में आप रह के अपना काम भी करें और पेपर भी बनवाएं या उनको फॉलो करें कि कैसे पेपर बनते हैं, क्या तरीक़ेकार है। अब इस वक्त यूरोप में 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो पेपर देती हैं, जिनमें पुर्तगाल है, इटली है, स्पेन है। अगर दोस्तों बात की जाए इन तीनों में से स्पेन की, तो स्पेन पेपर वाकई देता है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, यानी कि आपको जाके पहले 3 साल की एम्पाद्रमेंट चाहिए, जब वो हो जाएगी 3 साल बाद आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अब जब आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है तो हमारे माशाल्लाह जो भाई हैं वहाँ पे, तो वो बहुत सारे पैसे मांगते हैं कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। आप अंदाज़ा लगाएं कि आप ऑलरेडी इतने लाखों रुपया लगा के आए हुए हैं और फिर आपने 3 साल भी हो गए आपको ये रहते हुए। ज़ाहिर बात है स्पेन में रहेंगे तो आप इतने पैसे तो नहीं कमा सकेंगे ना, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको पैसे चाहिए। फिर क्या होता है कि बहुत दफ़ा देखने में ये आया है कि हमारे जो पाकिस्तानी या देसी भाई हैं या एजेंट्स मैं कहूँगा, वो क्या करते हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेचते हैं। एक शॉप उन्होंने खोली होती है 5-10 हज़ार यूरो लगा के, फिर आप ये देखें कि एक शॉप में काम कितने लोग कर सकते हैं, उसकी एक शॉप की जो इनकम है वो कितनी है, लेकिन हमारे भाई जो हैं 5-8 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेचते हैं। उसका नुकसान होता है जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट लेता है, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट जमा कराते हैं रेजिडेंट परमिट के लिए, अपने रेजिडेंट परमिट के साथ जब आप कॉन्ट्रैक्ट जमा कराते हैं तो सबसे पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट चेक किया जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आप चेक करते हैं। उसकी वजह ये है कि उनको पता चल गया है कि ये फ्रॉड करते हैं, तो जब वो चेक करते हैं, देखते हैं भाई इस दुकान की जो टोटल वैल्यू है ये 8,000 या 10,000 यूरो है और इसकी जो पर डे इनकम है वो 150 यूरो है, तो 5 या 8 बंदे को कैसे इसने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है।
उनको पता चल जाता है तो वो आपके पेपर रिफ्यूज़ कर देते हैं या फिर वो पेंडिंग में डाल देते हैं 6 महीने, साल, 2 साल। आपको समझ नहीं आती कि मेरे पेपर क्यों नहीं कर रहे। एक तो ये वहाँ पर मसला है, यानी काफ़ी टाइम लग जाता है स्पेन में। दूसरा आ जाता है अब इटली। अब इटली में काफ़ी ऐसे से इमिग्रेशन जो है वो नहीं खुल रही है। अभी पिछले दिनों खबरें आई थी कि इमिग्रेशन जो है खुल रही है, लेकिन अभी तक कोई इमिग्रेशन नहीं खुली। और वहाँ पे एक तरीका है अज़ाइलम करके पेपर लेने का, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। अज़ाइलम के पेपर आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन अज़ाइलम के पेपर पे पाकिस्तान जाना में मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जा सकते हैं। हम अंदाज़ा लगाएं कि जब आप एक चीज़ हासिल करते हैं इस बेस पे कि मेरी जान को पाकिस्तान में ख़तरा है, तो फिर आप वो पेपर लेके कैसे पाकिस्तान जा सकते हैं। यानी कि ये लॉ है, जब आपको यूनाइटेड नेशन के पेपर मिलते हैं जिसको अज़ाइलम के पेपर कहा जाता है, तो उस पे आप उस कंट्री में नहीं जा सकते जिससे आप बिलोंग करते हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान आते हैं, जब वो वापस जाते हैं तो एयरपोर्ट पे उनको रोक लिया जाता है, फिर वो लाख 1.5 लाख रुपया दे के फिर वापस चढ़ जाते हैं इनकी जहाज़ के ऊपर। लेकिन उन पेपर का इतना फ़ायदा नहीं है। अब आ जाता है पुर्तगाल। पुर्तगाल इस वक्त जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है और इंफॉर्मेशन है, पुर्तगाल इस वक्त सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? बहुत सारी वजूहात हैं इसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब पुर्तगाल में इंटर होते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन अपनी करानी है SF के पास जाके। जब वो हो जाएगी फिर आपको इंश्योरेंस नंबर मिल जाता है और उसके बाद आप काम कर सकते हैं, आपको पुलिस नहीं पकड़ती। फिर अगर आपको काम मिल जाता है पुर्तगाल में और 6 महीने तक आपने उसका टैक्स भरा है, 6 महीने जब हो जाएंगे तो फिर आप वहाँ पे पुर्तगाल का रेजिडेंट परमिट अप्लाई कर सकते हैं। जब अपनी रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना है तो उसके 6 महीने या 8 महीने बाद अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट रियल है, अगर आपने जो पेपर लगाए हैं वो फेक नहीं है, कोई फोर्जरी नहीं की हुई है आपने पेपर्स में, तो फिर आपको 6 या 8 महीने में पुर्तगाल का रेजिडेंट परमिट मिल जाता है। अब देखें, जब आप आते हैं, अगर आप फ़ौरन पुर्तगाल आ जाएं तो आप 12 या 14 महीने में आप सेट हो सकते हैं। अगर देर हो जाए तो मैं कहता हूँ 18 महीने आप ज़हन में रखें। लेकिन 18 महीने में भी यूरोप में आके सेट होना बहुत ज़बरदस्त जो है चीज़ है, क्योंकि आपको पता है यूरोप में जब लोग आते हैं उनके तो पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती हैं, 10-10, 15-15 साल तबाह हो जाते हैं, पेपर नहीं बनते। आप लोग जब यहाँ पे आते हो तो आप ज़ाहिर बात आपकी उम्र ही होती है 24-25 साल या 22-23 साल। तो जब आप 10 साल आपको लग जाएंगे यहाँ पे इलीगल रहते हुए, तो अब 34 आपकी एज हो जाएगी, 35, ठीक है, आपको पेपर मिलेंगे। फिर आपके पास पैसे नहीं होंगे पाकिस्तान जाने के लिए, क्योंकि आपने इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं पेपर्स में, तो बहुत लेट हो जाता है बंदा। सबसे जो बेस्ट जो कंट्री है वो पुर्तगाल है, क्योंकि पुर्तगाल में आपको 12 महीने 14 महीने में पेपर मिल जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर देर हो तो 18 महीने लग जाएंगे। लेकिन वो उस केस में होता है जब लोग फेक कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं, जिस तरह मैंने आपको स्पेन की मैंने बात बताई है कि वहाँ पे जब आप फेक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एजेंट से, और जब आप उसको लगाते हैं, जमा कराते हैं, तो यहाँ पे पुर्तगाल में भी चेक किया जाता है। वो बकायदा शॉप पे आके चेक करते हैं कि ये बंदा इस नाम का बंदा है, यहाँ पे काम कर रहा है नहीं कर रहा, और ये शॉप कितनी बड़ी है, इस शॉप पे ऑलरेडी 5 बंदों को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, पेपर्स में शो हो रहा है, टैक्स के जो पेपर होते हैं उसमें शो हो रहा है कि जी इस बंदे ने तो 5 बंदों को रजिस्टर किया हुआ है। तो उनको समझा जाती है कि ये 2 नंबरी है। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो इतना एडवांस सिस्टम नहीं है ना, तो वो क्या करते हैं जी, वो आपकी फ़ाइल पेंडिंग में डाल देते हैं। फिर आपको 2 साल हो जाते हैं, 3 साल। कितने लोगों ने मुझे कमेंट्स करके पूछा जी हमें तो इतने साल हो गए, हमारे पेपर नहीं बने, आप कह रहे हैं कि जी 12-14 महीने में पुर्तगाल में पेपर बन जाते हैं। तो बात असल में ये है कि इसका यही रीज़न होता है कि पेपर जो है आप सबमिट करते हो, स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट, वो फेक होता है। उस वजह से आपके जो पेपर हैं, रेजिडेंट परमिट जो है उस पेंडिंग में चला जाता है। तो मैं आपको ये सिर्फ एडवाइस करूँगा कि जब आप यूरोप में आए, किसी भी कंट्री में आए, टाइम ज़ाया किए बगैर आप फ़ौरन पुर्तगाल में चले जाएं। जब आप वहाँ पे चले जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसमें एक बेनिफिट भी है। वो ये है कि जब आप यहाँ पे आएंगे ना, या तो आप स्टूडेंट वीज़े पे आएंगे या आप विजिट वीज़े पे आएंगे, तो आपकी यूरोप में लीगल एंट्री होगी। उस बेस पे जब आप पुर्तगाल में जाएंगे, एक तो आप रजिस्टर हो सकते हैं वहाँ पे SF के पास, उसके बाद आपको मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि लीगल एंट्री आपकी होनी चाहिए यूरोप में। फिर जब आप वहाँ पे आते हैं तो काम देखें,
आजकल का जो मौसम है ना, स्पेशली समर का मौसम होता है, यानी कि फरवरी मार्च के बाद वहाँ पे काम खुल जाते हैं। एंड ऑफ अक्टूबर और नवंबर दिसंबर सर्दी का मौसम होता है, विंटर होता है, यहाँ पे काम तकरीबन नहीं होता। शॉप्स वगैरह में तो काम होता है, लेकिन ये जो काम होता है ना एग्रीकल्चर का, तो ये काम इतना नहीं होता। शुरू में आपको कम सैलरी मिलेगी, 200-300, विच इज़ वेरी लेस, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप पुर्तगाल में आ जाएंगे, अगर आप 2 साल 3 साल की जो होती है मशक्क़त कर लेंगे, उसके बाद पूरी आपकी जो लाइफ है वो आसान गुजरेगी। अब कंपेयर करें उस बंदे को, जो बंदा आया 10-15 साल वो कहीं काम करता रहा, फिर पेपर नहीं बने, उसके बाद डिपोर्ट हो गया। अपने आप कंपेयर करें, अगर आप आते हैं 2 साल में पेपर बन जाते हैं, आप या तो अपनी टैक्सी का काम कर सकते हैं, या आप अपना कोई बिज़नेस कर सकते हैं, 5-6 हज़ार यूरो में आप सेट हो जाते हैं। उसके बाद 5 साल बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद आप कहीं भी जाके आप सेट हो सकते हैं। यूरोपियन पासपोर्ट होगा आपके पास, आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। आप उस पासपोर्ट पे कनाडा जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, इंग्लैंड जा सकते हैं। तो आपको दूर का सोचना है, प्लानिंग करनी है आपने। हमारा मसला ये है, हम प्लानिंग नहीं करते और उसी वजह से हम नुकसान करते हैं। पुर्तगाल, एक तो पुर्तगीज़ बहुत आसान है। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान से अब आप यूरोप में आ रहे हैं, तो आप पुर्तगीज़ की क्लासेस लेना शुरू कर दें। पुर्तगीज़ बहुत आसान है, इजीली आप सीख सकते हैं। उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत इजी है। अगर आपको ज़ुबान आती होगी थोड़ी बहुत, यानी कि जिसको बेसिक कहते हैं कि अल्फ़ाबेट्स ABC के कैसे प्रोनाउंस करने हैं, तो आपको बहुत ही आसान होगा। दोस्तों, ये थी आज तक की वीडियो। I hope you like this video. If you like this video, don't forget to subscribe my channel and don't forget to click the bell button. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना आपने। अल्लाह हाफिज़।